जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, रोज के तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज का राशिफल। हम लोग चर्चा करेंगे 14 जुलाई 2017 के बारे में, आज के राशिफल के बारे में, आज के पंचांग के बारे में और रोज की तरह ही आज के 4 उपायों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है अंग्रेजी तारीख 14 जुलाई 2017, विक्रम संवत 2074। श्रावण मास चल रहा है। तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है सौभाग्य और करण है तैतरी। तो ये तो रहा आज का पंचांग। अब हम लोग बात करेंगे राशिफल की। तो सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि। तो इस क्रम में मेष राशि पहले। कार्य व्यापार में धोखा मिल सकता है, आप सावधानी से अपना काम आज करें। स्वास्थ्य, पिता का पक्ष या फिर करियर की स्थिति भी आज बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिले ऐसे योग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है ग्रे। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य उत्तम होगा, खर्चों में कमी आएगी। अगर आपने अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से पैसे उधार ले रखे हैं तो आज आपको कर्जा उतारने का प्रयास करना चाहिए। नए कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ संभावित दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है भूरा। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। समय पर कार्य न हो पाने से तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य, आत्मविश्वास में कमी की संभावना दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिवार की बात या सुझाव का अनदेखा न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है हरा। मित्रों, अब हम लोग कार्यक्रम में बात करेंगे आज के पहले उपाय की। और पहला उपाय है भगवान श्री सीताराम जी के सहज स्वरूप के दर्शन के बारे में। तो ये रामचरितमानस का एक दोहा है। इसका जाप करने से ऐसा कहा जाता है कि भगवान के स्वरूप के दर्शन आपको होते हैं। ये दोहा किस प्रकार से है? भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। इस दोहे का जाप करने से ईश्वर के सहज स्वरूप में दर्शन आपको हो जाते हैं। कुछ समय आपको साधना करनी पड़ती है। तो ये बात रही आज के पहले उपाय की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफ़ी समस्या व वाद विवाद की स्थिति चल रही है, जिसकी वजह से आप आज थोड़ा सा परेशान और विचलित हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे घरेलू मामलों पर ध्यान देने में आज आप थोड़ा सा व्यस्त हो सकते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व तरोताज़ा विचार और अच्छे प्लान आज आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे अगर आप थोड़ा सा सूझबूझ से काम लें तो काम में बहुत ज़्यादा सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज की दिनचर्या में आप जो भी कामकाज करेंगे उसके बहुत सुखद परिणाम सामने आएंगे। स्वयं का सोच विचार चिंतन जो है वो सार्थक परिणाम देने वाला रहेगा। तो कहा जा सकता है कि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छे लक्षण दिखाता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि की आशंका रहने वाली है। आपसी मामलों पर व्यर्थ का तनाव न लें, लापरवाही से काम बिगड़ते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है सुनहरा। अब हम लोग बात करेंगे आज के दूसरे उपाय के बारे में। आर्थिक लाभ और संपत्ति के काम में लाभ लेने का ये उपाय है। यानी अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कैसे फायदा मिले और जीवन में फाइनेंशियल गेन्स कैसे बढ़ाए जाएं, रुपए पैसे का फायदा कैसे मिले, इस बारे में जानकारी करेंगे। मंगलवार की तिथि में लाल चंदन, गुलाब के 4 फूल, 4 साबुत सुपारी रोली में रंग करके लाल कपड़े में बांध करके यदि घर के उत्तर दिशा में तिजोरी में, सेफ में या लॉकर में रख दें और गंगा जल के छींटे अवश्य मारें, ऐसा करके आप उसको रख दें तो आपके घर में आर्थिक विपन्नता की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति जो है या फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं, पैसों की तंगी, वो दूर हो जाती है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में फ़ायदा भी मिलता है और उसके साथ साथ लाभ, धन लाभ की स्थिति भी बनने लगती है। तो ये था आज का दूसरा उपाय। अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के राशिफल की। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोग अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद अहम फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि फैसला ऐसा हो जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का स्वार्थ निहित हो, सबका फायदा होता हो, किसी एक व्यक्ति का फायदा और बाकी लोगों का नुकसान हो, ऐसा निर्णय करने से बचना चाहिए। इससे परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। यात्रा करने से बचना चाहिए। शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है कत्थई। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपको अपने साथ काम करने वालों से कोई दिक्कत है तो आज आपको उनसे उस विषय पर खुल करके बात करनी चाहिए। समस्या का हल अवश्य निकलेगा। कार्य सफलता के लिए आज आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बात आ गई धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने काम को आज आप अधूरा न छोड़ें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा जो आप अपने कामों को आधा अधूरा बीच में लटका करके छोड़ देते हैं। पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, ऐसी स्थिति आज आपके लिए बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब बात कर लेते हैं आज के तीसरे उपाय की। आज का तीसरा उपाय है, घर में जहां कहीं भी वास्तु दोष हो, अगर आप कोई बहुत तोड़फोड़ या बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह पे
बहुत सीधा तरीका है कि आप जो हमारे धर्मशास्त्रों के जो शुभ चिन्ह बताए गए हैं, स्वास्तिक और ओम, उनका निर्माण कर दें। सपोज आपका किचन गलत दिशा में बना है या किचन का प्लेटफॉर्म गलत दिशा में है, या उदाहरण के तौर पर आपका बेडरूम जो है वो गलत दिशा में पड़ने लगा है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत तोड़फोड़ नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान जी को जो सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया जाता है, जो चोला पंडित जी लगाते हैं, उसमें उस कटोरी, उस पात्र में से उनसे मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ सिंदूर और चमेली का तेल उनसे किसी अलग से बर्तन में आप मांग लाइए। अब इस सिंदूर और चमेली के तेल से घर में जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो, टॉयलेट्स को छोड़ करके, मैं हर बात बहुत साफ साफ बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं लेकिन जिनको इतना क्लियरली बोलने के बावजूद भी डाउट्स हो ही जाते हैं, तो फिर भी एक बार समझ लीजिए कि टॉयलेट्स के बाहर या टॉयलेट्स के अंदर इस तरीके का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा टॉयलेट्स को छोड़ करके घर में कहीं भी आप इस तरीके के शुभ चिन्ह हनुमान जी के ऊपर लगाए गए सिंदूर और चमेली के तेल से स्वास्तिक या ओम बना करके अपने घर को वास्तु दोष मुक्त कर सकते हैं। इसी सिंदूर और चमेली के तेल से घर के प्रवेश द्वार पर भी स्वास्तिक और ओम बना करके आप अपने घर को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरा उपाय भी जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की तरफ। तो सबसे पहले मकर राशि, अपनी किसी गलती के लिए आप किसी व्यक्ति से काफ़ी समय से माफ़ी मांगना चाहते थे, आपको एक उचित समय की तलाश थी, तो आज वो समय बहुत सही समय है, अब वो समय आ चुका है। इस समय का जो आप इंतज़ार कर रहे थे उसका लाभ लीजिए। वैचारिक तनाव और परेशानी कम होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका भाग्य आज आपके साथ है। प्रयास करने से रुका हुआ धन मिलेगा। मनचाही समस्याएं जो हैं, अनचाही समस्याएं आज आपके काम में सामने आ सकती हैं, और अगर आप प्रयास करें तो मनचाही सफलता भी मिलने के योग बनते हैं। अधिक परिश्रम करने पर आज आपको फल मिले, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज ऐसा कोई भी काम न करें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लें और आगे बढ़ें। साहित्य कला के क्षेत्र में आप अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत करेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। कोई बहुत बड़े वादे करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है भूरा। तो मित्रों, ये तो चर्चा रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने कार्यक्रम में आज का पंचांग भी जाना, उसके साथ साथ आज के 3 और उपाय भी जाने। अब हम लोग कार्यक्रम में आ गए हैं उस पड़ाव पर जिसे हम लोग कहते हैं महा उपाय। आज का महा उपाय हम लोग जानेंगे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके प्रेम प्रसंग यानी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ के बारे में उनका हाल बताने वाली रेखा हाथ में कौन सी होती है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत का जो स्थान होता है, बुद्ध पर्वत के अंत में कुछ आड़ी गहरी रेखाएं होती हैं। ये होता है, मैंने बताया, ये जो छोटी वाली उंगली है इस जगह पे ये बुद्ध पर्वत है, और इस कॉर्नर पे ये आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती हैं ये आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में क्या सिचुएशन रहने वाली है उसको दर्शाती हैं। ये विवाह रेखाएं कहलाती हैं। व्यक्ति के प्रेम प्रसंग एवं वैवाहिक जीवन का आकलन इसी रेखा की बनावट के आधार पर किया जाता है। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा, उतना स्वस्थ होता है।
हस्तरेखा विज्ञान में यानी पामिस्ट्री में बताया गया है कि हाथ में बुद्ध पर्वत पर जितनी आड़ी रेखाएं होती हैं, व्यक्ति के उतने ही प्रेम प्रसंग होते हैं, यानी उतने ज़्यादा आपके मल्टीपल रिलेशंस होते हैं। धुंधली और अस्पष्ट यानी बहुत क्लियर रेखा न हो, धुंधली और अस्पष्ट रेखाओं का विचार नहीं किया जाता, उनको नहीं काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया 4 रेखाएं आपको हल्की हल्की दिख रही हैं, आपने सोच लिया कि मेरे 4 गर्लफ्रेंड होंगी या मेरे 4 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा नहीं होता है। जो क्लियर दिखाई दे उनको समझना चाहिए। अगर हल्की सी रेखा दिख रही है तो उसको काउंट मत करिए। इस स्थान पर जो रेखा सबसे लंबी और साफ होती है उसे ही विवाह रेखा माना जाना चाहिए। अन्य रेखाओं को प्रेम प्रसंग के रूप में माना जाता है। विवाह रेखा टूटी हो या कटी हुई हो तो विवाह विच्छेद या संबंध विच्छेद की संभावना होती है। इस स्थिति में दूसरे विवाह की भी संभावना बन जाती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी इस रेखा से ही जाना जाता है। यदि रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो तो दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानी आती है। विवाह रेखा के आरंभ में 2 शाखाएं अगर हो, अगर किसी रेखा के आरंभ में उसमें से 2 एरो ऐसे निकल रहे हो, अगर उसमें से 2 शाखाएं निकल रही हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो उसका विवाह धोखे से होता है। अगर वहां पे कोई द्वीप का कोई एक ओवल शेप कोई निशान आपको बना हुआ दिख जाए तो खासतौर पर महिलाओं के हाथ में अगर ऐसा होता है तो ये समझना चाहिए कि आपको शादी में धोखा मिलेगा। यदि विवाह रेखा अनामिका के नीचे सूर्य रेखा तक गई हो तो उस व्यक्ति का विवाह किसी बहुत विशिष्ट व्यक्ति के साथ होता है। तो अगर आपकी विवाह रेखा यहां से निकल करके सूर्य का पर्वत ये वाला होता है, अनामिका उंगली अगर यहां तक गई हो तो सूर्य समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो ये समझना चाहिए कि आपका विवाह समाज के, देश के, राज्य के या पूरे विश्व के किसी जानी मानी हस्ती, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आप देख करके अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ आकलन कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और आप जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।